हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आजकल अपनी प्लांट प्रोटेक्शन सीरीज़ कर रहे हैं, एपिसोड्स कर रहे हैं। आज मैं जो बताने जा रही हूँ उसका तीसरा एपिसोड है और प्लेलिस्ट जो मेरी है उसका लिंक ऊपर आ रहा है। अगर आपने मिस किया है तो प्लीज़ आप उस पर चेक कर सकते हैं जाके कि पिछले एपिसोड्स में हमने कौन कौन से पेस्ट्स के बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी सीरीज़ की शुरुआत करते हैं लीफ बीटल से। ये बहुत इसकी जो फैमिली है ये बहुत बड़ी है, बहुत तरह के ये होते हैं और बहुत तरह के प्लांट्स पर ये अटैक करते हैं। ये जनरली पत्ते के जो कोमल सिरे होते हैं, टिप्स होते हैं, फ्लेशी पार्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उन पे अटैक करते हैं और उनको खा के नष्ट करते हैं। इनके ये पत्तों के पीछे छिपी होती हैं हमेशा की तरह से, और आप जब पत्ते हिलाते हैं तो ये एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे पे जाके सेटल हो जाते हैं, तो इसलिए और पौधे को नष्ट कर देते हैं। इसका बचाव करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप एक वो लीजिए, बाल्टी लीजिए, उसमें या बर्तन लीजिए, उसमें 4 लीटर पानी और 1 चम्मच लिक्विड डिश सोप डाल दीजिए। उस बाल्टी को लेके आप रखिए, ग्लव्स पहन लीजिए और आप उनको देख सकते हैं बीटल्स को आपकी पत्तियों के ऊपर, पौधों के ऊपर, और उनको हैंड पिक करके उस पानी में डालते जाइए या बाल्टी को पौधे के नीचे रख लीजिए और पौधे हिलाइए पत्ते को, थोड़े से टहनी को जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, तो वो उसके अंदर गिर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है आपको लगातार करना पड़ेगा, अपने पौधों पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि बीटल्स आपकी लीव्स पे और उनके डेलिकेट पार्ट्स पे सेटल्ड हैं कि नहीं, और जब तक वो नष्ट ना हो जाए, ये आपको करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो आप काम करेंगे ये आप अर्ली मॉर्निंग करिए या लेट इवनिंग करिए, क्योंकि उस समय जो होते हैं ना ये एक्टिव नहीं होते हैं इतने, जो लीफ बीटल्स हैं ये उस समय एक्टिव कम होते हैं, तो आपको उनको पकड़ के पानी में डालने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टेक शूट एंड फ्रूट बोरर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये शूट में, प्लांट की शूट में और फल में, उसमें बोर करते हैं, सुराख कर देते हैं। अधिकतर बैगन पे इनका प्रकोप होता है। आप देखेंगे कि अच्छा खासा पेड़ चल रहा है और अचानक से एक दिन पत्तियां जो है पूरी टहनी की टहनी नीचे झुक गई है, तो ये उन्हीं के कलाकारी है लीफ एंड शूट बोरर्स की, फ्रूट बोरर्स की। तो आप जब उस टहनी को देखेंगे तो वो अंदर से खोखली होती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे पर इनका अटैक हुआ है। ये एक तरह के फ्रेंड्स कैटरपिलर है। ये क्या होता है कि आपके जब फूल बनने लगता है ना और कोमल जो फल जब उसमें लगने लगता है, तब वो वहाँ पे उसमें अंडे देते हैं और उसी के संग में ही वो अंदर, जैसे ही उसमें से लार्वा निकलता है, वो क्रीप कर जाते हैं फल के अंदर और उसी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम लोग बैगन कई बार खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि अंदर से खराब है, तो वो जो कीड़ा उसके अंदर गया हुआ है वो उसमें जब फूल बना था उसी पे उसने एग ले किया था और वो उसी से क्रॉल करके जब फ्रूट सेट इन हुआ तो उसके अंदर वो चला गया, तो आपका फल जो है खराब होने लगता है, आपके पौधों की टहनियाँ खराब होने लगती हैं क्योंकि वो उसमें सुराख करने लगते हैं। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि प्लांट को, जो इफेक्टेड प्लांट्स है, ऑफ कोर्स आप उसको हटाना ही आपको पड़ेगा, और कंट्रोल के लिए जो इफेक्टेड शूट्स हैं उनको आप काट दीजिए, उन पे आप नीम ऑयल और डिश सोप का स्प्रे करिए। बहुत इफेक्टिव है फ्रेंड्स। स्पेशली मैं बार बार आपको एक बात ये भी कहती हूँ कि अपने जो सब्जियां हैं, साग हैं, उनके ऊपर आप पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का प्रयोग ना करें, स्प्रे ना करें। आप हमेशा होममेड नीम ऑयल इज़ अ वेरी गुड पेस्टिसाइड, आप उसको स्प्रे करिए डाइल्यूट करके, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे करिए, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और चूँकि ये अधिकतर उसके अंदर चला जाता है ना, बोर करने के लिए प्लांट की स्टेम के अंदर या फ्रूट के अंदर,
तो बहुत ज़्यादा बाहर से हम उनका कोई उपाय कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए बेस्ट यही होता है कि जब आपका फूल बन रहा है तब टेक प्रिकॉशंस कि आप उस समय उसकी केयर करें और उनको वहाँ पर एग ले ना करने दें, उनको वहाँ पर आकर बैठने ही ना दें। सो टेक केयर फॉर योर प्लांट्स कि आप अपने प्लांट को फ्रूट एंड शूट बोरर से बचाएं। इसी प्रकार फ्रेंड्स अनार बटरफ्लाई है। आपने देखा होगा जब आप अनार लगाते हैं तो बहुत अच्छा फल आ रहा है, उसमें सब कुछ है, और जब आप फल तोड़ते हैं तो वो अंदर से खराब होता है या उसमें से एक तितली टाइप की निकल के जाती है। दैट इज अनार बटरफ्लाई। उसका भी यही है कि वो जब फूल बनता है और फल सेट होने लगता है तब वो वहां पर जाके तितली जो है, जो मादा है, वो अंडे देती है और उसका जो लार्वा है फिर वही फूल के माध्यम से जब फल बनने लगता है अंदर जाके सेटल हो जाता है और फल के अंदर ही बढ़ता रहता है वो, और उसको अंदर से खोखला करता रहता है, खाता रहता है। दाने उसके आपके देखेंगे कई बार काले पड़ जाते हैं और फल जो है आपका खाने लायक नहीं रहता है। तो उसमें भी आपको यही करना है कि आप पेड़ को जब हटा दें, नष्ट कर दें उस पेड़ को निकाल के, और प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। कंट्रोल से ज़्यादा अच्छा है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन आप जब आप फूल बन रहा है उसी समय मई के थर्ड वीक में आप नीम ऑयल का स्प्रे करें जब अनार पे फल लगना शुरू होता है, और फिर यही स्प्रे आप बाद में जुलाई 15 के बाद हर हफ्ते में 2 बार और 3 हफ्ते तक इसको रिपीट करें। सो मई के थर्ड वीक में जब फूल बनने शुरू होते हैं तब आप इसका स्प्रे करेंगे नीम ऑयल और वाटर का, और 15 जुलाई ऑनवर्ड्स फिर से आप हफ्ते में 2 बार 3-4 हफ्ते तक इसको स्प्रे करेंगे अपने फलों को अनार बटरफ्लाई से बचाने के लिए। दूसरा उपाय फ्रेंड्स इसमें यह है कि आप अपने फल जब सेट होता है उसको एक मसलिन क्लॉथ में मलमल के एक थैली बना के उसमें टाई करके रख सकते हैं, तो आपके फल पे वो मादा जो है वो फूल पे अंडे नहीं दे पाएगी। इस तरह से आप अपने फलों का बचाव कर सकते हैं। इतनी मेहनत से जो आपने अनार लगाए हैं, फल आ गए हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आई टेक अप माइट्स। माइट जैसे आप समझ रहे हैं अष्टपाद एक पेस्ट है, स्पाइडर माइट भी इसको कहते हैं, लाल रंग के होते हैं और पत्ते के पीछे के हिस्से में हमेशा हम लोगों की नजरों से बचने के लिए दीज क्रीचर्स आर सो क्लेवर यू नो। पत्ते के सामने नजर नहीं आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे, बैठेंगे, अंडे देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऊपर से आप जाएंगे आपके बगीचे में पत्ते एकदम साफ सुथरे बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन खराब होने लगते धीरे धीरे। तब आप जब देखेंगे पत्ते को हमेशा पलट कर, उसके नीचे इन लोगों के अंडे होते हैं, ये सेटल होते हैं। तो माइट्स का भी यही है, ये उसके नीचे सेटल होते हैं और आप इनको नेकेड आई से हम लोग को देख पाना बहुत मुश्किल है, दिखते नहीं हैं। तो अगर आपके पौधों पर माइट्स का हमला हुआ है, आपके पौधे खराब हो रहे हैं, पत्तियां खराब हो रही हैं, तो चेक करने के लिए आप एक पेपर लीजिए वाइट, उसको पत्तियों के नीचे रखिए, थोड़ा सा हिलाइए उसे, और हिलाकर फिर आप देखेंगे उस पर जैसे पिसी हुई काली मिर्च होती है, इस तरह से छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे आपको। तो आप समझ जाइए कि आपके पौधों पर माइट्स हैं। तो इनसे बचने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि इनको नमी पसंद नहीं है, ये सूखे पत्तों पर पौधों पर ज़्यादा अटैक करते हैं, और जहाँ पर थोड़ी डस्टी हो, थोड़ी मिट्टी सेटल हो गई हो पत्तों पर, ये ऐसे एरियाज ढूंढते हैं। तो बहुत आसान है, जब भी हम लोग अपने पौधों पर पानी डालें हमेशा पौधों को अच्छी तरह, पत्तियों को भी नहला दें, क्योंकि गर्मी के मौसम में पत्तों पर अधिकतर मिट्टी जमा हो जाती है। तो हम लोग उनको नहला देंगे, उनमें नमी बना के रखेंगे, तो आपको इससे बचाव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉट अ बिग डील। स्प्रे करिए, जेट स्प्रे करिए, जैसा कई बीमारियां वैसे ही पत्तों को नहलाने धुलाने से अच्छी तरह से, तेज शावर जिसको कहते हैं ना, वो देने से दूर रहते हैं पतंगे इनसे। और आप इस पे भी नीम ऑयल और डिश सोप का जो सॉल्यूशन है उसका स्प्रे कर सकते हैं उसको हटाने के लिए। जो प्लांट्स लीव्स अफेक्टेड हैं उनको आप
काट के हटा दीजिए उतना हिस्सा। हमेशा ये करना चाहिए जिससे कि इन्फेस्टेशन जो है वो और दूसरे पौधों तक ना पहुँचे। और जो मैं नमी की बात कर रही हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि कई पौधों में आप कहोगे कि ये तो कहती है कि नमी बना के रखो, तो ज़रूर हम लोग को नमी बना के रखनी चाहिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके नीचे सफाई है कि नहीं है। सफाई आपको ज़रूर करनी चाहिए। अंत में मैं लेना चाहूँगी प्रेफरेंस वाइट एंड्स। इसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। वाइट एंड्स मतलब दीमक, सब परिचित हैं कितना खतरनाक पेस्ट है ये और कितना नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि जब तक नुकसान विजिबल नहीं होता है हमको समझ में नहीं आता कि दीमक लगा हुआ है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपके लॉन में हो और चाहे आपके पौधों में हो। तो अधिकतर आप देखेंगे कि इसकी जो प्रिय जगहें हैं जहाँ पे ये रहता है, ये है नमी वाली जगह और ड्राई वुड। वुड के ऊपर ये बहुत जल्दी पनपता है, बहुत इसको हाइडिंग स्पेस या अपने को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को, अपनी कॉलोनी को बनाने के लिए इसकी एक फेवरेट ये है। तो आप इससे बचने के लिए ये ध्यान रखें कि आपके गार्डन में ऐसी टहनियाँ, लकड़ियाँ अगर डंप की हुई हों कहीं पर, उनको प्लीज़ गाहे बगाहे उनकी सफाई करते रहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको हटाते रहिए। एकदम पाइल करके किसी भी लकड़ी के ढेर को मत रखिए बगीचे में। और दूसरा है कि घर की जो दीवार होती है ना, उसके संग में एकदम गमले मत लगाइए या क्यारियाँ मत बनाइए स्पेशली, क्योंकि अगर क्यारियों में वो पनपना शुरू हो जाएंगे तो आपके जो चौखट होएगी दीवार उसकी दरवाजे की, उसमें से वो घर के अंदर भी क्रीप इन करने लगेंगे और अपना घर बनाने लग जाएंगे। चूंकि ये जमीन के अंदर होते हैं तो इनको जरा वही है, प्रॉब्लम हो जाती है नष्ट करने में, कंट्रोल करने में भी इनको दिक्कत होती है। इनको भी नमी पसंद है, तो ये ध्यान रखिए कि नमी ना बन पाए ज़्यादा। और कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे कि ज़मीन में होल्स ड्रिल करिए, ड्रिल करके फ्लड इट विथ वाटर, जिससे कि वो पानी में ही डूबकर मर जाए। लेकिन ये काफ़ी नीचे तक जाते हैं, तो कई बार हम लोगों को इसके लिए पेस्ट कंट्रोल का या प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो टर्माइट के लिए आप क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे, पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने देंगे, ज़्यादा नमी नहीं होने देंगे, बनी रहने देंगे। तो इस तरह से आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपका लॉन है, लॉन में आपका लकड़ी कहीं पे रह गई है, मान लीजिए रात में एक लकड़ी का कोई टुकड़ा रह गया है, दूसरे दिन आप उठा के देखेंगे उसके नीचे आपको दीमक नजर आएगी। इनके क्या है, कॉलोनीज कैसी होती है, वेयर एवर यू सी अ टनल ऑफ मड सैंड, वो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे ज़रूर दीमक का लगा है। तो एक पेंचकस लेके अगर आप उसको हटा के देखेंगे तो उसके नीचे आपको वाइट एंड्स नजर आएंगी। तो फौरन से पेशतर आपको उनका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। बाजार में केमिकल्स भी मिलते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन पौधों पर आप नहीं कर पाएंगे। तो अपनी मिट्टी, इसके लिए आप जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो एक ही फसल को दोबारा रिपीट मत करिए, चेंज ऑफ क्रॉप करिए हमेशा अपने गार्डन में। कि एक क्यारी में एक साल अगर आपने कोई फसल लगा दी है, कोई भी सब्जी लगा दी है, नेक्स्ट ईयर डू नॉट प्लांट दैट वेजिटेबल इन द सेम बेड, हमेशा दूसरी सब्जी वहां लगाइए। और जब सब आपका एनुअल आप निकाल लेते हैं, अपनी हार्वेस्ट कर लेते हैं, प्लांट को अपरूट कर लेते हैं, तो आप उसको हमेशा सोलराइज करिए, टिल करिए अपनी सॉइल को और ओपन इट टू द सन। सूरज की किरणों में फ्रेंड्स बहुत शक्ति है किसी भी उसको नष्ट करने के लिए, बीमारी को नष्ट करने के लिए। और तीसरा आप कर सकते हैं कि जो आपने सॉइल टिल की है अपनी, उसको एक वाइट क्लीन पॉलिथीन से, प्लास्टिक से कवर कर दें। उससे क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होएगी। हीट जनरेट होने से इतनी हीट जनरेट होएगी कि उसके नीचे जो भी कीट पतंगे या अनावश्यक जो ये आपके पेस्ट्स हैं, ये उसमें ख़त्म हो जाएंगे। सो दीज आर सम रेमेडीज यू कैन ट्राई। तो आज का हम ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में फिर और आगे चर्चा करेंगे पेस्ट के ऊपर भी, और नेक्स्ट वी विल टेक अप डिजीज़ ऑल्सो। सो जो
इसको अगर हम सम अप करना चाहें फ्रेंड्स थोड़ा से बातों में, तो एक बात तो ये है कि क्लीनलीनेस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर नमी चाहिए पेड़ों में, नमी बनाकर रखनी है, मिस्टिंग भी करनी है, लेकिन उससे जीव भी पनपते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि नीचे की जो आपके सतह है, पत्तियां ना हो उसमें, ज़मीन के ऊपर गिरी हुई सड़ ना रही हो, ट्विग्स ना पड़े हों, तो उनको आप बराबर उठाते रहिए। मल्चिंग करिए अपने पौधों की। जो पत्ते नीचे की तरफ हैं पेड़ों के, वो सॉइल में टच ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आप जो अंदर की टहनियाँ हैं, प्लांट इतना घना हो गया कि सूर्य की किरणें उसमें नहीं जा पा रही हैं, तो आप उनको काटते रहिए। बड़ी बड़ी जो पत्तियां हैं अनावश्यक, उनको हटाते रहिए। उससे आपका फल और फूल भी इनकरेज होंगे, फॉलिएज में ज़्यादा खुराक नहीं जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, कीप इन माइंड कि प्लांट आपका हेल्दी होना चाहिए। टाइमली उसको आप खुराक देते रहें और पौधे को अपना क्लीन रखें। पेस्ट ये जो है आपको बगीचे में आके परेशान नहीं करेंगे। एंड एज आई ऑलवेज से कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो पीरियोडिकली अगर आप अपने गार्डन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड पेस्टिसाइड, तो आपको ये दिक्कत कभी आएगी नहीं। आपके पत्ते चमकदार और हरे स्वच्छ बने रहेंगे। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मेरा ये जो है आज का एपिसोड, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई थिंक उनको भी ये सुन के परेशान जो हैं आपके फ्रेंड्स की मेरे बगीचे में ये हो गया वो हो गया, उनके संग आप ये वीडियोस शेयर करिए, उनको भी लाभान्वित होने दीजिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।